प्रश्नावली 14.1 का दूसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। और दूसरे प्रश्न के अंतर्गत हमको 10 प्रश्न और दिए गए हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो हम पहले वीडियो में केवल 5 प्रश्न आपको बताएंगे और दूसरे में 5 बताएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा न बन पाए। तो पहला जो हम लेते हैं, देखो हमको 7x-42 के गुणनखंड करने हैं। तो जैसे कि कल हमने पहले वाले प्रश्न में आपको बताया था, ये दो पद हैं, तो पहले हम दोनों के गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 7x को हम क्या लिख सकते हैं, 7x के जो गुणनखंड होंगे 7 गुणा x होगा। और 42 के जो गुणनखंड होंगे, देखो 2 का भाग जाता है 42 में, 21 बार जाएगा, फिर 3 का भाग जाता है 7 बार। तो 2 गुणा 3 गुणा 7 होंगे 42 के गुणनखंड। आप अगर चाहें आप ऐसे भी लिख के इन गुणनखंडों को निकाल सकते हैं अगर आपको सीधे नहीं आता है तो। ठीक है, अब हमको 7x-42 का मान रखते हैं। 7x की जगह पे रख देते हैं 7 गुणा x, और ऋण 42 की जगह पे लिख देते हैं 2 गुणा 3 गुणा 7। तो ऋण से पहले एक पद था, ऋण के बाद दूसरा पद था। अब देखो इन दोनों में क्या है कॉमन, हम चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं। दोनों में देखो सार्व गुणनखंड जो है यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। दोनों का जो सार्व गुणनखंड है, देखो 7 दोनों में है केवल और केवल 7। तो वो क्या होगा, 7 जो है बाहर आ जाएगा, दोनों से कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा x, बीच में ऋण 7 अगर बाहर आ गया तो क्या बचा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 होता है 6। तो इस प्रकार से इसके जो गुणनखंड हुए ये हो गए 7x-6। इसी प्रकार दूसरा हम लेते हैं, ये है 6p-12q। ठीक है, अगर हम सीधे दोनों को अलग अलग नहीं भी लिखें तो हम यहाँ पर भी सीधे गुणनखंड कर सकते हैं। तो 6p के गुणनखंड क्या होंगे, देखो 6 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 और गुणा p हो जाएगा। ठीक है, बीच में ऋण लगा देते हैं। 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 का भाग दोगे 6 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 6 में दोगे 3 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और एक q है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या है जो सार्व है, गुणनखंड है दोनों में। देखो पहला 2 दोनों में है तो 2 को बाहर ले लेते हैं। गुणा 3 भी दोनों में है तो इसको भी बाहर ले लेते हैं। अब यहाँ p है पहले वाले में और दूसरे वाले में p नहीं है, तो यानी कि केवल और केवल 2 गुणा 3 ही दोनों में जो है वो कॉमन है। तो अंदर बच गया एक p पहले वाले में और बीच में ऋण, और ऋण के बाद एक 2 बच गया और एक बच गया q। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे 2 3 6, कोष्टक में आ जाएगा p-2q। इसी प्रकार इसके तीसरे को लेते हैं। इसमें हमको दिया गया है 7a² प्लस 14a, 7 2 और धन 14a हमको दिया गया है खाली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 के गुणनखंड केवल 7 होगा, या 7 गुणा 1 लिख सकते हैं, और 1 2 के गुणनखंड होंगे a गुणा a। बीच में प्लस 14 के गुणनखंड होंगे, 2 का भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, 7 बार जाएगा और गुणा हो गया आपका a। अब हमको ये देखना है कि धन से पहले और धन के बाद इन दोनों पदों में क्या है जो दोनों में है। देखो ये 7 दोनों में है और एक a जो है वो दोनों में है। तो 7 गुणा a यानी कि 7a को हम बाहर ले लेंगे। क्या बच गया, 2 बाहर आ गए तो अंदर बचा केवल और केवल a, और बीच में धन बच गया, और यहाँ 7 और a बाहर आ गए तो बच गया 2। तो ये हो गए इसके गुणनखंड। चौथा हम देखते हैं, इसमें भी हमको 2 पद दिए गए हैं। पहला है ऋण 16z धन 20z की घात 3 हमको दिया गया है। तो फिर वही ऋण की कोई ऋण रहने देते हैं। ठीक है, तो या ऋण 1 लिख लेते हैं इसको, ऋण 1 गुणा 16 भी लिख सकते हैं हम इसको इस प्रकार से। देखो तो ऋण 1 को ऋण 1 16 के गुणनखंड कर देते हैं। 2 का भाग देंगे 8 बार जाएगा, 2 का भाग 8 में देंगे 4 बार जाएगा, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 1 आ गया z। बीच में धन लगा देते हैं। 20 के गुणनखंड 2 का भाग जाएगा 10 बार, 2 का भाग फिर देंगे 10 में तो 5 बार जाएगा, और z जो है कितनी बार है 3 है, तो 3 बार z लिख देंगे। अब दोनों में हमें देखना है कि क्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ है या कॉमन है। तो देखो 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, तो इस 2 को बाहर ले लेते हैं जो दोनों में है, यहाँ बराबर लिख लेते हैं आगे से। ठीक है, 2 बाहर ले लिया हमने, गुणा दूसरा 2 भी दोनों में कॉमन है, 1 2 यहाँ भी है और 1 2 यहाँ भी है, और 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, 1 z यहाँ भी है और 1 z यहाँ भी है। तो 2 गुणा 2 गुणा z, 2 गुणा 2 गुणा z बाहर आ गए। क्या बचा, यहाँ बचा एक ऋण 1, 1 बच गया 2, दूसरा भी 2 बच गया,
बीच में धन, यहाँ 5 गुणा जेड 2 बार आ गया, 5 गुणा जेड जो है वो केवल अंदर बच गया, तो बाहर वाले को भी गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 जेड और अंदर आ गया 2 दूनी 4 एकम 4 ऋण 4 धन 5 जेड की घात 2। तो ये हो गया हमारा चौथा। अब हम आते हैं पांचवें में। पांचवें में हमको दिया है 20 एल की घात 2 एम और बीच में धन 30 ए एल एम। अब इन दोनों के पदों के भी अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। देखो 20 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 का भाग जाएगा 10 बार, 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार, एल 2 बार है और एम केवल 1 बार है, तो ये हो गया धन से पहले का पद और धन के बाद में 30 है, 2 का भाग जाएगा 15 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 5 बार और एक ए है, एक एल है और एक एम है। अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या है जो दोनों में कॉमन है, यानी कि सार्वगुणनखंड क्या है दोनों के 1 2 दोनों में है, यहाँ 2 है, अब यहाँ दूसरा 2 नहीं है, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है और यहाँ एक एम है, एक एल है, एक एम है और यहाँ भी एक एल और एक एम है। तो 2 गुणा 5 गुणा एल गुणा एम जो है, 2 गुणा 5 गुणा एल गुणा एम जो है बाहर आ गया, सार्वगुणनखंड को हमको बाहर ले लेना है। क्या बच गया, 1 2 एक एल बच गया अंदर, 2 और एल, बीच में धन, एक 3 बच गया, एक ए बच गया तो अंदर बच गए। तो इस प्रकार से जो गुणनखंड हमको प्राप्त हुए 2 पंजे 10 एल एम कोष्टक में 2 एल धन 3 ए। तो ये हो गए दूसरे प्रश्न के शुरू के 5 प्रश्न। अब बाकी के 5 प्रश्न हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।